मैं कुछ दिन पहले मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं मेयो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। और जब मैं डॉक्टर के सामने बैठा ही हुआ था, उतने में एक कपल, माता पिता एक छोटी सी बच्ची को जो 4 महीने की थी उसे ले आए, डॉक्टर के सामने टेबल पर रख दिया और बताने लगे कि इस बच्ची का पाँव टेढ़ा होते जा रहा है। और डॉक्टर ने उस बच्ची को देखा और देखने के बाद माता पिता को सलाह दिया, घबराइएगा मत, कुछ दिन इसके पाँव को थोड़ा सा ऐसे लकड़ी बांध कर, पट्टी बांध कर उसको सीधा रखिएगा, वो ठीक हो जाएगा। और वो जाने के बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इतनी छोटी बच्ची को ये ऐसे क्या हो गया है? और उन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी पैदाशी ये कोई समस्या उसमें आ गई है जिसके कारण से उसका पाँव टेढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये सेंटेंस मुझे काफ़ी स्पर्श कर गया। वो मेरे प्रियो, कई बार ना अगर ये शब्द माता पिता को कहें तो शायद दुख लगेगा कि हमारी संतान हमारे द्वारा पैदा हुई और उसमें पैदाशी समस्या कैसी हो सकती है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही कई बार ऐसा ही सवाल हमारे सामने भी आता है जब हम अपनी तुलना पवित्र से जीवन से अपने जीवन की करते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने में भी आया और जब वो सवाल कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको डायरेक्ट कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। हम जिसके विषय में पढ़ते हैं योना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय है और 3 पहले वचन से निकोदेमुस के साथ में होने वाली वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग को देखने को मिलती है। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और प्रश्न करता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय बताता है कि किस प्रकार से तू परमेश्वर की संतान है, क्योंकि तू जो चमत्कार जो चिन्ह दिखाता है तेरे समान जो परमेश्वर से नहीं आया है वो नहीं दिखा सकते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उसको डायरेक्ट कहते हैं, नया जन्म पाए बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ओ मेरे प्रियो, नया जन्म, यहाँ ऑलरेडी जन्म पाया हुआ व्यक्ति कोई है, अभी कैसा नया जन्म ले? निकोदेमुस भी प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न करता है, लेकिन नयापन आने के लिए प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट कहते हैं कि नया जन्म लेना आवश्यक है। नया प्रकार का जीवन तुम चाहते हो तो नया जीवन, नया जन्म बहुत ही आवश्यक है। अभी आज हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, नया जन्म ये क्या है, नया जन्म क्या है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय पहले वचन में साफ रीति से लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है परमेश्वर से जन्मा है। देखिए, यहाँ एक कोई शारीरिक न जन्म के विषय में नहीं, लेकिन एक आत्मिक जन्म हम कैसे पा सकते हैं इसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। हम लोग कई बार अपनी संतुष्टि हमारा शारीरिक जन्म जो पाते हैं उस पर ही हम आधारित रहते हैं, लेकिन और एक जन्म लेना आवश्यक है ये कई बार भूल जाते हैं। पवित्र शास्त्र बार बार इसका वर्णन करता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, जो जन्म प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। और इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, देखो पुरानी बातें सब बीत गई है और वो नई हो गई है। यानी कि पुराना जीवन, पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, पुराना पाप में अभिलाषाएं सब खत्म हो गई है और वे सब नई हो गई है। नई अभिलाषा, धार्मिकता की, पवित्रता की, प्रभु के संगति में बढ़ने की अभिलाषाएं हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं और इसी को नया जन्म कहते हैं। हम लोग देखते हैं नया जन्म के विषय में बहुत से वचन हैं। नया जन्म पाना आवश्यक है एक मनुष्य को। कई बार हम लोग इन विचारों को बहुत से जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस है, बहुत से जो पुराने चर्चेस है, इन विचारों को दूर रखते। नए जन्म जब मुझे भी बताया गया किसी ने, तो मैं सोचता था कि अरे ये क्या है, कुछ तो भी एक नया सिद्धांत, एक नया तत्व हमको सिखाया जा रहा है।
लेकिन पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा चर्च हमें बपतिस्मा लेने को, प्रभु भोजन लेने के लिए सारी विधि, सारी नीतियाँ सिखा देता है और यही हमारे लिए नया जन्म है। और रीति रिवाजों को पालते रहना, उनका पालन करते रहना और निरंतर चर्च जाते रहना और सारे नियम जो बताए उसका पालन करते रहना, ये हमारा नया जन्म है। कई बार बहुत से लोगों का विश्वास इस प्रकार का है मेरे प्रियो। लेकिन पवित्र शास्त्र मुझे एक अलग प्रकार से और आपको एक अलग प्रकार से बताते हैं। परमेश्वर का वचन एजिकल की किताब 36वां अध्याय 26वें वचन में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है कि मैं तुम में से पुराना हृदय, तुम्हारा पुरानी आत्मा, तुम्हारा पुराना मन निकाल लूँगा और तुम्हें एक नया मन, नया हृदय, नई आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में दूँगा। वो तुम में से मैं पत्थर रूपी हृदय निकाल कर मांस रूपी हृदय तुम्हें दूँगा। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ एक नए जन्म के विषय में सारी बातें मुझे और आपको बता रहे हैं। हमारी आत्मा, हृदय, मन, सोच, विचार, कृतियाँ, हर एक बातें नए करने के विषय में ये नया जन्म मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है। ओ अगर हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पुराने स्वभाव, पुराने विचार, पुराने हमारी जो अभिलाषा है, पाप में जो हमारे जीवन है, उससे छुटकारे के विषय में हम सोच रहे हैं और कैसे हम इसमें से न मुक्ति पाए अगर सोच रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और ये नया जन्म कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह पर यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय 1 वचन कहता है, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करने से हमारा नया जन्म होता है, परमेश्वर से जन्म होता है। हम लोग देखते हैं अगर हमने परमेश्वर से जन्म नहीं लिया तो क्या होता है। ओ यूहन्ना की पत्री और 3 अध्याय 9 वचन बड़े साफ रीति से लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा नहीं है वो पाप करते रहता है, पाप में जीवन में निरंतर वैसे ही रहता है। ओ मेरे प्रियो, ये वचन बड़े साफ रीति से डायरेक्ट मैसेज हमको दे रहे हैं। और इसलिए जब न निकोदेमस भी, जो एक अधिकारी था यहूदियों का, फरीसियों का जो एक लीडर था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर जब प्रभु की प्रशंसा करने से, प्रभु के देखे हुए चमत्कारों का प्रशंसा करने से वो सोचता था कि वो धार्मिक है। प्रभु कहता है नहीं, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और मुझे लगता है आज मुझे और आपको और बहुत से लोगों को आज प्रभु इस संदेश के द्वारा कह रहा है कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं आपका पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पाप में अभिलाषा आपके जीवन में जागरूक है, तो आपको नए जन्म लेना आवश्यक है। देखिए कई बार हम लोग बहुत से नई चीज़ें ले आते हैं घर में, तो पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं। कुछ दिन पहले मेरे यहाँ कुछ नए बर्तन न लेके आए, तो मालूम है क्या किया, मेरे बेटे ने वो पुराने जो सब थे वो जाके दुकान में दे दिए और उसके बदले में उसने जो कोई उसमें से पैसा मिला उसमें और कुछ पैसा डाल के नया खरीद के लेके आया, क्योंकि नया अब इस्तेमाल करना चाहता था। मालूम है, लेकिन हम में क्या होता है, हम लोग पुराना भी अपना स्वभाव, पुराना भी मन, वैसे ही पुरानी इच्छाएं, अभिलाषाओं को वैसे ही रखते हैं और नया भी प्रभु से पाकर रख देते हैं। नया पाया हुआ पुराने में नया नहीं दिखता है मेरे प्रियो। और अगर आपने कभी न कपड़े पहनते हो, कुछ पहनते हो, लेकिन अगर पूर्ण ही शर्ट पैंट नहीं पहनी है, नया सलवार पहना है तो नया लगता है, लेकिन एक हाफ पोर्शन अगर पुराना, हाफ पोर्शन नया, तो लोग उतने प्रशंसा नहीं करते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा पुराना स्वभाव वैसे ही रखते हैं, हमारी पुरानी अभिलाषाओं को वैसे ही रखते हैं और नया भी प्रभु से पाया हुआ जीवन प्राप्त करके दोनों को मिक्स करके चलाने की कोशिश करते हैं। ओ लेकिन प्रभु कहता है कि सच मुझे हमें नया जीवन पाना आवश्यक है, नया जन्म लेना आवश्यक है। ये नया जन्म क्या करता है, हमारे पुराने मनुष्यत्व को नष्ट करता है। हम जो अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत से जीवन व्यतीत करते थे, कुछ नियमों का पालन करने से अपने आप को धार्मिक सोचते थे, ये सारी बातें दूर करके हमें नया जन्म पाने से प्रभु का नई आत्मा हम में आती है और वो हमें बल देती है, हमें अंदरूनी तरीके से बलवंत करके हमें पाप में सारी अभिलाषाओं पर जयवंत बनाती है। ये नया जीवन है मेरे प्रियो। सचमुच ही हम में न दाऊद बड़े साफ रीति से कहता है, प्रभु
परमेश्वर से वो विनती करता है अपने पापमय जीवन के लिए। मैं अपने माता के गर्भ में ही था, भजन से ही था 55 और उसके 5 वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि मैं अपने माता के गर्भ में था, तो तब से ही मैं पाप में अभिलाषाओं से इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूँ। तो अपने पाप में जीवन के विषय में वो वर्णन कर रहा है कि कैसे पाप में ही उसका जन्म हुआ है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि वो भी प्रार्थना करता है कि प्रभु इस भजन संहिता 51 और उसके हम लोग देखते हैं 5वें वचन में कैसे वो अधर्म में पैदा हुआ, माता के गर्भ में ही पाप से के साथ में था। भजन संहिता 51:10 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, प्रभु मुझे नए सिरे से तू उत्पन्न कर, नया जन्म दे। ओ प्रभु तू मुझ में एक नई आत्मा, शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा डाल। और यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दाऊद भी यहाँ बड़े साफ रीति से मुझे और आपको ये बता रहा है कि नया जन्म लेना आवश्यक है। उसने भी भयंकर से पाप किया था और वो पाप बार बार उसको परेशान कर रहा था। पाप को वैसे के वैसे ही उसने रखा नहीं, लेकिन प्रभु के चरणों पर जाकर कहता है कि प्रभु मुझे फिर से एक बार नया हृदय दे, नई आत्मा, पवित्र आत्मा तू मुझे दे। वो मेरे प्रियो, सचमुच कई बार हम अपने हृदय में पाप में अभिलाषाओं से ही न जन्म से ही ये सारी पाप में बातें हमारे जीवन में बसी होती हैं। लेकिन मालूम है कोई चीज़ कैसी स्ट्रांग होती है, दृढ़ होती है। इन दिनों में हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के विषय में बहुत सा बताया, आओ अच्छा सशक्त भोजन खाओ, विटामिन वाला भोजन खाओ तो तुम और बलवंत होंगे, तुम्हारी ताकत बड़ी होगी, कोरोना को तुम कमज़ोर करते जाओगे, कोरोना के जो जर्म्स है, जो जंतु हैं वो कमज़ोर होते जाएंगे क्योंकि तुम्हारी ताकत बढ़ते जा रही है। वैसे ही हमारी जो ये अभिलाषाएं, पाप में अभिलाषा है, उसको कमज़ोर करना है तो हमको इन अभिलाषाओं को नहीं बोलते जाना है। जितना हम लोग नहीं बोलते जाएंगे ये अभिलाषाएं कमज़ोर होते जाएंगी। हम लोग ने देखा है कि कैसे हमने अपनी ताकत को बढ़ाया और कोरोना वायरस कमज़ोर होते गया और लोगों के शरीरों से नष्ट होते जा रहा है, हम बलवंत होते जा रहे हैं और कोरोना न इस जगत से नाश होते पा रहा है। वैसे ही न जितना तुम पवित्र आत्मा से, प्रभु से पवित्रता से, प्रभु की पवित्रता से परिपूर्ण होते जाएंगे, जितना तुम अब अभिलाषाओं को नहीं कहेंगे, ये सारी पाप में अभिलाषा कमज़ोर होते जाएंगी, नष्ट होते जाएंगी और धार्मिकता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने की इच्छाएं और भी आप में बढ़ते जाएंगी और भी लालसाएं बढ़ते जाएंगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन को बनाऊं। मेरे प्रियो, सचमुच ही इसलिए हमारे जीवन में ही बसे उन सारी अभिलाषाओं को कमज़ोर करने के लिए समय समय पर जब भी ऐसे अभिलाषा आती है, जब भी ऐसा मोह, जब भी ऐसे टेम्पटेशन हमारे सामने आते हैं, हमको उसको नहीं कहना है, नहीं कहना है। और जब ये नहीं कहेंगे तब ये कमज़ोर होते जाएगी, लेकिन हाँ कहेंगे तो हेल्दी होते जाएंगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने उस प्रकार से साफ सफाई और भोजन की ओर ध्यान नहीं दिया, कोरोना वायरस स्ट्रांग होते गया मनुष्य के शरीर में और वो मनुष्य को कमज़ोर करके मनुष्य को नाश करते गया, नष्ट करते गया। वैसे ही हमारे जीवन में भी पाप में बातें हैं मेरे प्रियो। उसके उन इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को नाश करना, उनको नहीं कहना, ये उनको कमज़ोर करना है और अपनी पवित्रता जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है उसको स्ट्रांग करते रहना है। इसलिए आज से अगर आप में बहुत से लोगों का ये होता है, अरे मैं बहुत इच्छा तो करता हूँ, मैंने नया जन्म तो पा लिया है, लेकिन मेरी अभिलाषाएं, मेरे पाप में विचार, मेरे पाप में जो ना आदतें मुझ में हैं, वो उस पर मैं नहीं बोल ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल जाती है। कुछ ऐसी आदतें हैं लोगों के जीवनों में जो नहीं बोलने से उनको बड़ा कठिन जाता है, लेकिन जितना आप नहीं बोलोगे उतना आप मजबूत होते जाओगे। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग को स्ट्रांग होना है। पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 14 से लेकर 19 वचनों में बड़े सुंदर सा वर्णन किया गया है कि कैसे इन अभिलाषाएं, पुरानी अभिलाषाएं, 14 वचन में बड़े साफ रीति से लिखता है कि तुम इन सारी पुरानी अभिलाषाओं पर जय पाते जाओ। 18 वचन में लिखा है कि बाप दादाओं से चली आ रही इन सारे निकम्मे चाल चलन पर जय पाते जाओ। मेरे प्रियो, सचमुच ही बड़े साफ रीति से इन वचन हम मुझे और आपको बता रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं से बहुत से पाप में बातें हम लोग के जीवन में बसी हैं, उनसे हम हमारे द्वारा हमारे संतानों में वो आती जा रही हैं आदतें।
ओ इन सारे निकम्मे चाल चलन से छुटकारा पाओ, उसे नहीं कहो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और तो यह भी कहता है कि जब हम लोग पवित्र बन जाते हैं, जब हम नया जन्म पा लेते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा कि उसने हमारे सारे पापों से छुटकारा दे दिया है, तो हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि उसके बाद तुम इस संसार में परदेशी के समान रहते हो। यानी लोगों में तो हो लेकिन परदेसी हो। लोगों के समान तुम्हारा आचरण नहीं है, लोगों के समान तुम्हारे व्यवहार नहीं है। तुम कभी परदेश में जाओ, दूसरे देशों में जाओ, लोग तुमको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये इंडिया से आया है। तुम कोरिया में जाओ, क्योंकि उनके समान तुम दिखते नहीं, उनके समान तुम्हारे आचार विचार नहीं होते। अमेरिका में जाओ, उनके समान तुम्हारा कलर नहीं है, उनके समान तुम्हारे रहन सहन नहीं है। तुम पहचान जाते हो कि तुम परदेसी हो। वैसे हम लोग भी संसार में पहचाने जाते हैं क्या कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम इन संसार की और शैतान की संतान नहीं है। हम परदेसी के समान यहाँ रह रहे हैं, हम परदेसी के समान रह रहे हैं, यानी कि पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पाप में बातें, पाप में अभिलाषाएं हमारे जीवन में राज नहीं कर रही हैं। और पवित्र शास्त्र इसलिए मुझे और आपको बताती है कि हमने नया जन्म पाना आवश्यक है, क्योंकि यह नया जन्म हमें पवित्र से जीवन व्यतीत करने के लिए और प्रभु के संगति में रहने के लिए और लालसाएं निर्माण करता है। और सारी हमारी शारीरिक लालसाओं पर, सारी हमारी पाप में लालसाओं पर विजय पाकर हमें धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए न हमें एक पवित्रता की लालसा निर्माण होती रहती है, हमें प्रेरणा देती रहती हैं। हम लोग देखते हैं न, कुलसियों की पत्री अगर आप पढ़े तो बार बार उसमें वर्णन किया है। पौलुस बार बार लोगों को कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वो नया जन्म ये परिवर्तन ले आता है। हम मर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, लेकिन जो जिंदापन हम में है वो प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित रहता है। वो एक लड़की जिसकी लोग हर समय प्रशंसा करते हैं, तो कितनी सुंदर दिखते हैं, तेरे नाक कितना सुंदर है, तेरे बाल कितने सुंदर है, वो हर समय न लोग उसकी इस प्रकार से प्रशंसा करते थे। और वो कहती है, उन लोग को मालूम है उसका जवाब, देखिए क्या कहती है, अरे जिस शरीर को तुम देखते हो मैं वास्तव में वो नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर से लड़ते रहती हूँ, मैं वास्तव में वो नहीं हूँ, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ। तुम मुझे प्रशंसा करते हो मेरे बालों की, लेकिन ये शरीर तो मेरे लिए पाप में बातों में ले जाने के लिए कई बार प्रेरित हो जाता है। और इस शरीर से मैं लड़ती रहती हूँ जिससे तुम प्रशंसा करते हो, मैं इससे लड़ते रहती हूँ, और मैं तो प्रभु की बेटी हूँ। और कुरिन्थियों की पत्री में कितने सुंदर प्रकार से कहा है, पहले कुरिन्थियों 3:16 में कि न तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में लिखा है, बाहरी मनुष्य तो नष्ट होते जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होते जाता है। नया जन्म होने के बाद में हमारा भीतरी मनुष्य तो नया होते जाता है। और इसलिए लड़की कहती है कि मेरी ये सुंदरता, इससे मैं रोज़ लड़ती हूँ, मेरे शरीर के सारे अभिलाषाओं से मैं रोज़ लड़ती हूँ इस पर जय पाने की। और इसका जय पाने का एक ही तरीका है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में सलीब पर चढ़ाया गया हूँ। मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित रहता है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नया जन्म पाया हुआ है। क्या तुमने इस विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर नया जन्म पाया है क्या? अभी भी अगर आप अपने जीवनों में पुरानी बातें देखते हैं, पुरानी अभिलाषाओं को देखते हैं, तो आवश्यक है कि आज नए रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो आपका उद्धार करता है, वो आपको नया जीवन देने वाला है। और ये विश्वास आपको एक नया जन्म का प्रारंभ होगा, और ये नया जन्म आपकी हर समय पवित्रता की ओर न आपकी लालसाएं रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की आपकी इच्छाएं हर समय बढ़ते जाएंगी। आपके सोच, विचार, कृतियाँ, ये सब पवित्र पवित्र ऐसे ठहराए जाएंगी, और लोग आपको जान जाएंगे आप इस संसार में परदेसी है, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आप हमारे समान, संसार के लोग कहेंगे कि आप हमारे समान पाप नहीं करते, हमारे समान कृतियाँ नहीं करते हैं, आप परदेसी है। क्या किसी ने कहा है कि आपको
ओ मेरे प्रिय, तो आइए आज प्रभु पर अपना विश्वास न स्थिर करे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आप शरीर से जन्मे हैं या परमेश्वर से? ओ मेरे प्रिय, सचमुच ही हम अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं, अपने शरीरों की सारी ताकत लगा देते हैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नया जीवन देने के लिए संसार में आया हूँ। ओ मैं तुम्हें नया जीवन देता हूँ। आइए हम लोग आज प्रभु के चरणों पर जाएंगे। तुम लोग एक पवित्र होने के लिए अलग किए गए हैं। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम अलग किए गए हो। और संसार के लोगों के समान तुम्हारी सोच, चाल चलन, कृतियाँ नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल भिन्न हैं। आइए यहाँ से आगे एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए एक नए रीति से समर्पण करें। प्रभु के चरणों पर जाकर दाऊद के समान कहे, प्रभु मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। ओ प्रभु मुझ में एक नई आत्मा तू डाल, ओ मुझे एक नया हृदय तू दे और मुझे न पवित्र ऐसा व्यक्ति बना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तेरे जीवित वचनों के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें नया जीवन देने के लिए संसार में आया प्रभु। और प्रभु आज हम हर एक जन तेरे चरणों पर नम्र और दीन होते हैं। प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हम अपना दृढ़ करते हैं, कायम करते हैं, स्थिर करते हैं। हमें प्रभु नया जन्म दे और पवित्र से जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबकी तो सहायता कर, तेरी महिमा तो करा ले। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बन